अभिषेक, यहाँ पर जो चर्चा हो रही है वो ये है कि एक तरफ क्वाड है, एक तरफ बाकी देश हैं भारत के साथ जो मिलकर साउथ चाइना सी में या बाकी इलाकों में वो कर सकते हैं, लेकिन एलएसी में भारत को खुद ही चीन से दो दो हाथ करने हैं, क्योंकि एलएसी की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। चीन किस तरह की तैनाती कर रहा है, तो भारत की किस तरह की तैयारी है? मैं चूंकि लद्दाख में हूँ सुमेरा, वो लोकेशन बताता हूँ जहाँ पर ये हुआ है चुशूल में। वहाँ एक स्ट्रेच है, स्पांगुर है, वहाँ पर आलम ये है कि T-90 टैंक वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है। आप सोचिए तैयारी किस लेवल की है। मैंने पहले आपसे कहा कि भारतीय फौजों को पहले से जानकारी थी, वो वहाँ पर डोमिनेंट पोजीशन पर तैनात थी। वहाँ T-90 टैंक भी मौजूद हैं। हमारे साथ हैं मेजर जनरल संजय सोई भी मौजूद हैं, उनसे भी इस बारे में चर्चा करते हैं। मेजर जनरल, आपसे मैं यही बात समझना चाह रहा हूं कि पूरी तैयारी भारत की थी, लेकिन आए क्यों यहां पर? वो तो पहले थे नॉर्दर्न फ्रंट की और फिंगर एरिया में थे, उनको ये पक्का मालूम होगा कि यहां पर भारतीय सेनाएं तैनात हैं, कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। क्या सोच करके आए? आपको क्या लगता है यहां की लोकेशन देखकर? नहीं, वो जो है, एक तो वो कोशिश थी उनकी कि साउथ की तरफ भी कब्जा कर लेंगे, तो एक चुशूल के ऊपर एक डोमिनेंस और मिल जाता है। और जो अगर वो मान लीजिए पकड़ लेते तो वो एक चुशूल के ऊपर ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्व फायर ला सकते थे। साथ ही साथ लेक के ऊपर दोनों तरफ से उनका डोमिनेशन हो जाता। तो उन्होंने सोचा कि शायद हम रात को एक कार्रवाई करें और भारतीय सेना को पता नहीं चलेगा, लेकिन भारतीय सेना पूरी मुस्तैद, चुस्त और इस तरह से इंटेलिजेंस की खबर है और प्रोएक्टिव कि इससे पहले कि वो कुछ करें उनको खदेड़ कर उस पर कब्जा किया। और आज वो चोटी आज हमारे पास है। अब चाइना को देखना पड़ रहा है। आज हम चाइना की तरफ देख पा रहे हैं और चाइना को डोमिनेट कर पा रहे हैं, और आज चाइना रिएक्टिव है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि ये किस प्रकार की कार्रवाई हो गई। पहले गलवान में जबकि धोखा हुआ था तब भी भारतीय सैनिकों ने वीरता दिखाई थी, और अभी जो वीरता दिखाई है उनको मुंह की खानी पड़ी। आप जो कह रहे हैं कि ये जो वीरता दिखाई है, इसकी जो गूंज है शी जिनपिंग तक जाएगी। आदित्य, ये जो हम बात कर रहे हैं, जो यहाँ पर देखा है, जो शौर्य देखा है, अभी आप ये बताइए कि चुशूल पे चीन क्यों इतना अड़ा हुआ है? क्या चाहता है? लेह को काटना चाहता है चुशूल से, दौलत बेग ओल्डी को काटना चाहता है। चुशूल जहन में क्या चल रहा है? आपने चुशूल, आप गए हुए हैं, ये इलाका देखा हुआ है, चुशूल पे क्यों इतना फोकस चीन का? देखिए, आपने सारे इलाकों के महत्वपूर्ण इलाकों के नाम लिए। दौलत बेग ओल्डी हमको पता है कि महत्वपूर्ण क्यों है। जब 2013 के आसपास, 14 के आसपास हमने पहली बार वहाँ पर ग्लोब मास्टर वहाँ पर ये किया था, तो चाइना ने बिलीव नहीं किया था कि इंडिया ये कैसे कर सकता है। तो हमारा एयर डोमिनेंस उस एरिया में रहा है। हम वहाँ पर स्ट्रेटेजिक जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो भी चल रहा है अलग अलग लेवल्स पर। तो चाइना जो है थोड़ा बौखलाहट है चाइना में। और पहली बार मैं आपको कह रहा हूँ खुद से, क्योंकि 2013 में एक पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट अलग था। उस वक्त इंडियन आर्मी को बोला कर नहीं, आप कोई कदम नहीं उठाएंगे, आप मुस्तैदी रखिए, लेकिन आप कदम नहीं उठाएंगे कोई। इस बार फ्री हैंड आर्मी को दिया गया है, फ्री हैंड फोर्सेस को दिया गया है कि नहीं, स्ट्रेटेजिकली आप देखिए। आर्मी खुद कहती है कि प्रोएक्टिव, आर्मी खुद कहती है कि प्रीएम्प्टिव हमने पकड़ा है, आर्मी खुद कहती है। आप देखिए कि शी जिनपिंग का चाइना ड्रीम को कितना बड़ा ठेस पहुंची है कि पहली बार इंडियन आर्मी ने दिखा दिया 3 महीनों में, गलवान वाली की घटना के बाद, कि अमेरिका भी देख रहा है और सराहना सब पूरा विश्व भर कर रहा है कि भारत ने एक चाइना जैसे सुपर पावर को एक मुंह की खानी पड़ी। सुमेरा, शी जिनपिंग के मुंह पे, चेहरे पर तमाचा लगा है। ये जो लद्दाख की वैली है, ये शी जिनपिंग के चेहरे पे तमाचे की फिर से गवाह बनी है। और अभिषेक, ये हम लगातार कह रहे थे, ये जानकारी हम लगातार दे रहे थे कि किस तरह से भारत, जिस तरह के हालात हैं गलवान में, वो भले ही सर्दियां आने वाली हो, सर्दियां आ जाएं, लेकिन भारत तैयार है, लॉन्ग हॉल के लिए तैयार है और चीन के हर हरकत का जवाब देने के लिए तैयार है, और वो साबित भी हुआ है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।